हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल। अब दोस्तों एचएएल की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में इस कंपनी से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। एक एक करके सभी बड़ी खबर की बात करेंगे, बट आज के दिन अगर हम पूरे डिफेंस सेक्टर की बात करें, लाइक निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको 0.7% की पॉजिटिव मूव देखने को मिल रही है। इनफैक्ट निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन में 10 ट्रेडिंग सेशन आपको ये पॉजिटिव परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि पूरा डिफेंस सेक्टर अगर पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है तो कुछ कंपनी की अगर पॉजिटिव परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। लाइक एचएएल वैसा परफॉर्मेंस हमें डिलीवर करती हुई देखने को नहीं मिल रही है जो परफॉर्मेंस हमें बाकी के डिफेंस कंपनीज़ में दिख रहा है। तो इसके रीजंस क्या है, तो चलिए वो मैं आपको समझाता हूँ। सो दोस्तों सिर्फ अगर आज के दिन की बात करें तो एचएएल के अलावा बाकी की जो डिफेंस कंपनी है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है। सिर्फ एचएएल की परफॉर्मेंस आपको थोड़ी वीक देखने को मिलेगी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यह है कि तेजस MK2 के इंजन्स को लेकर वापस से डिले की कंसर्न हमें सुनने को मिल रही है। ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि ये हमें डिले होता हुआ देखने को मिलेगा, बट इसकी चिंता दिखा रही है। और ये चिंता वापस से कहाँ से आ रहा है, जनरल इलेक्ट्रिक से आ रहा है GF404 इंजन्स के लिए। जो ऑब्वियस सी बात है कि अभी रिसेंट में जो नेगोशिएशन हमें देखने को मिला था इंडिया और यूएस के बीच में, उसके बाद नेगोशिएशन के बाद ये जो इंजन्स की डिलीवरी की कमिटमेंट अमेरिका की तरफ से हमें आती हुई देखने को मिल रही है। अब वापस से अगर इंजन्स की डिले की चिंता है इंडिया को या फिर एचएएल को, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर हमें वापस से इंडिया और अमेरिका के बीच में कुछ नेगोशिएशन देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है टैरिफ से रिलेटेड ही हमें देखने को मिल जाए। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि आज के दिन एचएएल की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी वीक है बाकी डिफेंस कंपनी के मुकाबले अगर हम देखें तो। और दोस्तों कल के दिन एक अपडेट हमें देखने को मिला था। अपडेट यहाँ पर यह था कि इंडियन एयरफोर्स जो कि 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट 2021 में एचएएल को दी थी 83 एयरक्राफ्ट के लिए, उसकी जो डिलीवरी है उसमें बहुत ज़्यादा डिले हमें देखने को मिला। और ये जो डिलीवरी है वो तेजस MK1A का था, ठीक है, बट इसकी पहली डिलीवरी हमें इसी महीने के एंड में देखने को मिल सकती है। ये पूरी तरह से बोल सकते हैं, कन्फर्म आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक इंजन्स की डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी है और भी डिलीवरी इसी फाइनेंशियल ईयर होने वाली थी, बट हो सकता है कि इसमें और भी कुछ चीज़ें हमें बढ़ती हुई देखने को मिल जाए। बट जितने इंजन्स एचएएल के पास है उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक डिलीवरी पूरी तरह से सेट है कि अब हमें इंडियन एयरफोर्स को मिलता हुआ देखने को मिलेगा तेजस MK1A एचएएल की तरफ से। अब मान लो दोस्तों एचएएल अपने डिलीवरी को डिले करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि एचएएल के लिए सबसे बड़ा सरदर्द रहेगा, क्योंकि 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। तो डिलीवरीज़ के बिना तो इसको आप रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो रेवेन्यू में अगर कन्वर्ट करना है तो डिलीवरीज़ थोड़े फास्ट करने होंगे, प्रोडक्शंस को बढ़ाना होगा। और अभी रिसेंटली प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एचएएल की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी हमें देखने को मिले थे कि उसने एक कंपनी के बोल सकते हैं सेंटर को लिया है ताकि अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके और इंडियन एयरफोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट है वो टाइमली डिलीवर कर सके। और इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक और अपडेट है जो कि एचएएल से रिलेटेड थोड़ी पॉजिटिव हम कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों जो भी ड्रोन्स मार्केट है वो फ़िलहाल इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के बाद थोड़ा फोकस में आ चुका है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रैंड व्यू रिसर्च इंडिया के जो मिलिट्री ड्रोन्स मार्केट है 2024 में वो $1.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किए थे। इसी नंबर को अगर ग्लोबल मिलिट्री ड्रोन मार्केट से कंपैरिजन करें तो ये नंबर 4% से कम था। तो अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर जैसी सिचुएशंस हमें जो देखने को मिली, उस वजह से इंडिया जो है अपने बोल सकते हैं ड्रोन मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाता हुआ दिख सकता है। और इसका मतलब ये है कि जो भी कंपनी ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है उसको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ड्रोन वाले सेगमेंट्स में भी मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एक डेटा मेंशन किया गया है, एक फोरकास्ट मेंशन किया गया है। फोरकास्ट में ये है कि 2030 तक इंडिया का जो ड्रोन मार्केट है वो 18% CAGR से भी ज़्यादा ग्रो करता हुआ नज़र आ सकता है अगले 6 सालों में, या फिर हम बोल सकते हैं 2030 तक। और इंडिया का जो टोटल रेवेन्यू आएगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट से वो $4 बिलियन तक का आ सकता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी बड़ा नंबर है। अब इन सारी चीज़ों के बाद अगर आप कंफ्यूज हैं कि एचएएल को इससे कैसे फ़ायदा होगा, क्योंकि एचएएल तो एयरक्राफ्ट में डील करती है, तो ऐसा नहीं है। एचएएल जो है वो ड्रोन्स में भी काम करती है। इसके 2 ड्रोन्स आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेंगे, जो इसमें एक ड्रोन्स बोल सकते हैं RUAV-200 जो है वो हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन है, और उसके अलावा CATS जो है वो कॉम्पैक्ट एरियल व्हीकल्स के लिए आप बोल सकते हैं ये लो एल्टीट्यूड के लिए डिज़ाइन है। तो इन सारी चीज़ों
को देखकर यही लगता है कि ये जो ड्रोन वाला मार्केट है अगर ये बूम करता है तो एचएल के एक और सेगमेंट ड्रोन सेगमेंट भी अच्छा परफॉर्म में भी करते हुए नज़र आ सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि रेवेन्यू जो है वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, रेवेन्यू सोर्स डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, जो कि एक तरह से बिज़नेस के लिए अच्छी बात होती है।